था विधायक जी कि आप इतने निकम्मे अकर्मण्य साबित हुए कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनको अगर वहां पता चल जाएगा कि ये सब नहीं होता है तो वो आपको डांट लगाएंगे, या आपको इस बात का डर था? प्रेस वार्ता के की उद्देश्य है? देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है वह बेनीपुर विधानसभा निमित्त प्रेस वार्ता है। आगामी 12 जनवरी को मुख्यमंत्री जी का आगमन दरभंगा जिला में होने जा रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम बनता है। कभी बनता है घनश्यामपुर में, कभी बनता है सिंहवाड़ा में, कभी बनता है जाले में, और अंततः कार्यक्रम फिक्स होता है हायाघाट प्रखंड के मझौलिया पंचायत में। मुझे बड़ा क्षुब्धता होती है। मैं पूछना चाहता हूं बेनीपुर विधायक विनय चौधरी जी से, विनय चौधरी जी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस जिले में, उनका स्वागत है, लेकिन आपको बेनीपुर की जनता ने अपना वोट रूपी आशीर्वाद देके विधायक चुना है। आप कार्यक्रम को अपने गृह प्रखंड में, गृह पंचायत के नजदीक लेके चले जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा आप क्यों नहीं ला पाते हैं? आपका हर राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बिंदु हायाघाट रहता है, आपका गांव रहता है, जबकि वोट दिया है बेनीपुर विधानसभा के आम जनताओं ने। आखिर आप मुख्यमंत्री को बेनीपुर लाने में क्यों अक्षम साबित हुए हैं? क्यों आप विफल हो गए हैं? क्या आपने बेनीपुर विधानसभा में इतना विकास कर दिया जो मुख्यमंत्री को दिखाने लायक एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पे वो जाके विकास देख सकें? आपने इतना विकास कर दिया जो विकास को देखने लायक कोई योजनाएं ही नहीं है। आपको बेनीपुर विधानसभा की जनता ने, मतदाता ने विधायक चुना है। आप लगातार बेनीपुर विधानसभा की आम जनता को अपेक्षित कर रहे हैं, उनको आप नरादर कर रहे हैं, उनको आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही लगाव अपने गृह प्रखंड से है, हायाघाट से है, बेनीपुर से इतनी ही नफरत है, तो भैया नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा दे दीजिए। आप जाइए, चुनाव आने वाला है, आप हायाघाट विधानसभा से तैयारी कीजिए। भैया आप जाइए, आपको मुबारक हो, आपका गृह प्रखंड, आपका गृह पंचायत। लेकिन बेनीपुर के लोगों को मूर्ख बनाना, बेनीपुर के लोगों को ठगना बंद कर दीजिए। आप इतने सक्षम हैं कि मुख्यमंत्री आए और उनको अपने गृह प्रखंड और गृह पंचायत के नजदीक लेके चले गए, लेकिन आप इतने सक्षम नहीं है कि आप जहां के विधायक हैं वहां बहेरी का क्षेत्र हो या विरोल का क्षेत्र हो या बेनीपुर का क्षेत्र हो, आप इन्हीं में से किन्हीं पंचायत में सीएम साहब को लाते, कम से कम कुछ विकास हो जाता, कुछ सड़कें ठीक हो जाती, कुछ तालाब का जीर्णोद्धार हो जाता, कुछ विकासात्मक कार्य हो जाता। मुख्यमंत्री आने से कम 5-10 करोड़ एक गांव में, पंचायत में खर्च हो जाता। तो आपका ध्यान बेनीपुर की जनता पे, बेनीपुर, बहेरी और बिरौल के जितने भी पंचायत इस विधानसभा में पड़ता है उस पर आपका नहीं है। आपका पूरा ध्यान अपने गृह प्रखंड पे है। तो भैया अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोगों का जान छोड़ दीजिए। बेनीपुर की आम जनता के तरफ से हम आग्रह, अपील, प्रार्थना, निवेदन करते हैं कि आपको इतना लगाव अपने प्रखंड से है तो आप प्लीज बेनीपुर विधानसभा की जो मतदाताएं हैं उनका अपमान करना छोड़ दीजिए। बेनीपुर विधानसभा के जो लोग हैं कम से कम आप इस्तीफा तो दे दीजिए नैतिकता के आधार पर, जिससे आम जनता को यह तो लगे। अभी तो अधर में रहता है कि मेरे विधायक जी हैं भी नहीं हैं, जबकि विधायक हैं यहाँ से, अब पूरा विधायकीगिरी करते हैं हायाघाट में। इतना तो लगेगा ना कि आम जनता सोच लेगा चलो भाई मेरा कोई विधायक है ही नहीं, मेरा कोई देखने वाला है ही नहीं, बेनीपुर के आम जनता को देखने वाला, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो पछतावा नहीं होगा। अभी बहुत पछतावा होता है कि नाम के लिए आप बेनीपुर के विधायक हैं, सब कुछ करते हैं जाके हायाघाट में। दरभंगा में तो हायाघाट को ही पसंद किया, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का कोई भी जो कार्यक्रम होता है ना, वो जनरली निचले स्तर पे जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो तय करते हैं कि किसी भी जिला से अगर मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है या प्रस्थान होता है तो वो कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ उनको ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है। इसमें प्रशासनिक जितने भी तंत्र हैं वो भी शामिल रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी जब दरभंगा आने वाले थे तो पहला उनका कार्यक्रम सिंहवाड़ा बना, दूसरा उनका कभी कार्यक्रम घनश्यामपुर बना, तीसरा कभी कार्यक्रम बिरौल बना, अंत में हायाघाट इसीलिए चयन किया गया। सबसे पहली बात जो समझने की बात है कि ये पूरे 309 पंचायत में डीएम, एसएसपी सभी थक गए कि हम कौन सा ऐसा पंचायत ले जाए मुख्यमंत्री जी को जहां पे पंचायती राज की जो सारी सुविधाएं हो वो उस पंचायत में बहाल हो। उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में
जो नीतीश कुमार जी के अपने पार्टी के विधायक हैं, जो अपने गृह प्रखंड ले गए उनको, अपने गृह पंचायत के बगल में ले गए उनको, मगर अपने विधानसभा नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि बेनीपुर विधानसभा के अंतर्गत कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां पे सरकार का 7 निश्चय योजना हो या पंचायती राज का कोई योजना हो जो यहाँ पे फलीभूत हुआ हो। अंत में उन्हें होरलपट्टी, मझौलिया पंचायत के होरलपट्टी गांव ले जाया जाता है, जहां पे कुछ मनरेगा का काम हुआ रहता है, वहां पे वो जाएंगे और वहां पे उनका मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम है। ऐसा भी नहीं है कि सारे योजनाओं का वो निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, सारे योजनाओं पे वो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। एक मनरेगा का जो काम है बस उन्हीं को वो देखेंगे, एक महादलित बस्ती में बस बात करेंगे और 10 मिनट के बाद फिर आके वो ऑडिटोरियम में बैठ जाएंगे, जो उनका गेस्ट हाउस है वहां पे जाके बैठ के बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री का कोई भी जो कार्यक्रम होता है वो उनके पार्टी के पदाधिकारी, वो उनके पार्टी के जो नेता होते हैं, जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं, सभी मिल के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनाते हैं कि अगर आज सरकार आ रही है तो उनको दिखाएं कि ये जो पंचायत है, जैसे इस पंचायत में काम हुआ है वैसे ही दरभंगा के सभी पंचायतों में काम हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक पूरे दरभंगा के किसी भी पंचायत में सही से, चाहे वो 7 निश्चय योजना हो या पंचायती राज का कोई भी योजना हो, अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है लेकिन कार्यक्रम निचले स्तर से तय होती है। रहे हैं कि विधायक जी जो है सो अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में जो है सो नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को। तो अगर ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी विधायक होने के कारण वो अपने क्षेत्र का विकास पे ध्यान देते हैं, तो आप लोग अपने पार्टी से क्यों नहीं विधायक उम्मीदवार खड़ा किए थे? नहीं, सबसे पहली बात है कि वो अपने क्षेत्र में लेके कहां आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। वह उनका क्षेत्र बेनीपुर विधानसभा है, जिसमें बेनीपुर का पंचायत है, बेहरी का है और बिरौल का है। वह तो जहां से कुछ नहीं है अपने गृह क्षेत्र ले जा रहे हैं। भैया ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आपको डर लगता है बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल की बदतर व्यवस्था से, जहां अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, जहां हाथ टूट जाने पे प्लास्टर नहीं होता है, जहां ऑपरेशन नहीं होता? आपको डर था विधायक जी कि आप इतने निकम्मे अकर्मण्य साबित हुए कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनको अगर वहां पता चल जाएगा कि ये सब नहीं होता है तो वो आपको डांट लगाएंगे? या आपको इस बात का डर था कि महिनाम में और रमौली में जो एपीएससी बना हुआ है उसमें डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी ये देख लेंगे तो डांट लगाएंगे? सच्चाई तो बंधु ये है कि विधायक जी का एक ठिकाना आप भी तो बता दीजिए। पूरे बेनीपुर की जो आम जनता, गरीब जनता, जिनका विधायक जी से कोई लेना देना ना हो, वो कोई उनका एक स्थान हो जहां पे जाके उनसे मिल सकते हैं। उनकी तमाम रणनीति तय होती है दरभंगा से, उनका तमाम कार्यक्रम होता है हायाघाट से। तो भैया कौन चीज के आप विधायक हैं? आपको किस बात का डर था? इस बात का डर था कि बेनीपुर के तमाम नलकूप बंद पड़े हुए हैं? आपको इस बात का डर था कि बेनीपुर के किसानों को जो है सो खाद नहीं समय पे मिल रहा है? आपको इस बात का डर था विधायक जी कि बेनीपुर के किसानों को बीज नहीं मिल रहा है? आपको इस बात का डर था कि बेनीपुर में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो मुख्यमंत्री जी जान जाएंगे तो हमको डांट लगाएंगे? हम कहना चाह रहे हैं, बात यहां हमारी पार्टी की नहीं है, बात यहां विचारधारा की नहीं है। एक आम जनता होने के नाते हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो हायाघाट में होने जा रहा है, माननीय विधायक विनय चौधरी जी के गृह पंचायत के बगल में होने जा रहा है, उसमें वो इतने इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अखबार के माध्यम से देखने को मिलता है, फेसबुक के माध्यम से आज गए, स्थल का निरीक्षण किया, आज एसपी के साथ गए, डीएम के साथ गए। भैया आप इतने इंटरेस्टेड हैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, तो आप जहां से विधायक हैं, जहां के लोगों ने आपको चुना है, वहां पर आप लेके क्यों नहीं आए? किस बात का डर था आपको? एक ही चीज है कि गलती बेनीपुर के मतदाता मालिकों से होती आ रही है। पिछले 3 दशक से 4 दशक से बेनीपुर विधानसभा पे बाहरी लोगों का कब्जा है। क्या बेनीपुर में कोई भी ऐसे योग्य आदमी नहीं है, बेहरी में या बिरौल में, जो पंचायत इस बेनीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है? कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी दल टिकट दे? एक भी व्यक्ति को नहीं दिया है। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं सुनील, बेनीपुर के आम जनता के आशा और उम्मीद पर पानी फेर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि आप भैया इतने इंटरेस्टेड हैं, विधायक तो बहुत सारे हैं, आप करीबी हैं, और उसमें भी आप जान लीजिए विधायक जी के जो पिताजी थे वो समता काल से नीतीश जी के करीबी थे।
उनको इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी 10 मिनट के लिए मेरे गृह पंचायत के बगल में आएंगे, 10 मिनट के लिए मेरे घर पे चले जाएंगे। उनके लिए यह समस्या बड़ी नहीं है कि अनुमंडल अस्पताल में तमाम बदतर व्यवस्था है, बेहरा पीएचसी में बदतर व्यवस्था है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम नहीं है, एक भी एपीएचसी पे डॉक्टर नहीं है, तमाम नलकूप बंद पड़ा है, खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, बीज किसानों को नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, बिजली विभाग से त्रस्त हैं, हर मामले में त्रस्त हैं। उनको इन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनको बस 2 मिनट मुख्यमंत्री जी उनके घर पे चले जाएंगे, इससे मतलब है। तो इससे बेनीपुर के आम जनता मालिक जो हैं वो स्पष्ट समझ चुके हैं कि यह जो विधायक जी हैं वह बोरो प्लेयर हैं या बोरो पे खेलने आए हैं। और कहीं ना कहीं अब नौजवान जग रहे हैं, हमारे बूढ़ बुजुर्ग जग रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में ऐसे विधायकों का पर्दाफाश होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बेनीपुर के लोगों से विधायक जी आपको इतनी नफरत है, बेनीपुर के लोगों को इतना अपमान आपने किया है, बेनीपुर के तमाम पंचायत के लोगों को जिस तरीके से आपने बेइज्जती की है, आखिर क्यों आम जनता आपसे अपनी बेइज्जती क्यों सहे? आप क्यों बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं, क्यों अपमान करने पे तुले हुए हैं? या बेनीपुर की धरती नागार्जुन की धरती है, केवल सीताराम झा की धरती है, एक से एक मूर्धन्य विद्वानों की धरती है, एक से एक राजनीतिज्ञों की धरती है। इस धरती को आप अपमान कर रहे हैं। आप अपने गृह पंचायत और अपने निजी लाभ के लिए, निजी सम्मान के लिए बेनीपुर विधानसभा के लाखों आम जनता की आशा उम्मीद पर पानी फेर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। बेनीपुर की आम जनता जग रही है, आने वाले दिनों में इसका करारा जवाब मिलेगा। हम तो कहते हैं आप नैतिकता के आधार पर भैया इस्तीफा दे लीजिए, आप अपने गृह प्रखंड हायाघाट चल जाइए, आप अपने गृह पंचायत में रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है। कम से कम दिल को यह तसल्ली तो मिलेगा कि मेरा कोई विधायक नहीं है। अभी विधायक हैं भी और नाम के लिए हैं और सब कुछ हायाघाट में जाके करते हैं। भैया वहां के भी अपने विधायक हैं, उनको करने दीजिए ना। आप काहे बीच में घुस रहे हैं, काहे बीच में जा रहे हैं? और हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जो लोग विपक्ष में हैं, वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं? वो तमाम पार्टियां क्या कर रही है? इस पे कौन सवाल पूछेगा? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना केवल कार्यक्रम होना नहीं है मेरे भाई। मुख्यमंत्री अगर कोई पंचायत में आते हैं तो वहां पे और इर्द गिर्द में कम से कम 20 से 25 करोड़ का विकास हो जाता है। जिधर मुख्यमंत्री जाते हैं उधर का सड़क एकदम बढ़िया हो जाता है, उधर के तमाम अस्पताल में डॉक्टर आ जाते हैं, तमाम एएनएम आ जाते हैं, तमाम नलकूप चालू हो जाता है, तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं जो आपके आसपास बंद है, करोड़ों रुपया की लागत से वो शुरू हो जाती है। क्योंकि पदाधिकारियों को डर होता है कि मुख्यमंत्री जी फलना जगह जाएंगे और कहीं यह देखने का मन कर गया, वह देखने चले गए तो हम तो फंस जाएंगे। तो केवल मुख्यमंत्री का बेनीपुर नहीं आना, बेनीपुर विधायक विनय चौधरी जी की नाकामयाबी ही नहीं, कम से कम 50-25 करोड़ का घाटा है जो बेनीपुर के किसी पंचायत को मिलता। हम नहीं कहते किसको मिलता, बेहरिए को मिलता, बिरौले के किसी पंचायत को मिलता, लेकिन मिलता तो लगभग 50 करोड़ के बजट से बेनीपुर विधानसभा की तमाम वो पंचायतें वंचित रह गई। अगर विधायक जी चाहते तो मुख्यमंत्री जी आ सकते थे।